हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साइल आता है, एक मांगने वाला आता है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। हजरत अली के पास उनका बेटा हजरत हसन बैठा हुआ था। हजरत हसन से कहा हजरत अली ने, बेटे अपनी माँ फातिमा के पास जाओ और कह दो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो, एक फकीर को देना है, अल्लाह की राह में सदका करना है। हजरत हसन जाते हैं, हजरत फातिमा के पास 6 दिरहम थे, 6 दिरहम। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, अगर ये 6 दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगी तो घर में खाने वाने का क्या इंतजाम होगा। जाओ और अपने अब्बू से कह देना कि 6 दिरहम के अलावा घर में कुछ नहीं है। जब हसन ने उनसे ये बात कही कि अम्मी ऐसा ऐसा कह रही हैं, तो हजरत अली ने कहा, बेटे उनसे कह देना कि अब्बू ने वो 6 दिरहम मंगाए हैं। हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बात को मानते हुए वो 6 दिरहम दे दिए। अब कुछ नहीं है घर में, शाम को क्या पकेगा, तवक्कुल अल्लाह। हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मिस्कीन को, उस फकीर को दे दिए, उस मोहताज को दे दिए। ले चला गया वो लेकर। इधर एक यहूदी ऊंट लेकर गुजर रहा था। हजरत अली ने कहा, इस ऊंट को बेचोगे? उसने कहा, जी कितने का? सौदा तय होती है। वो ऊंट 140 दिरहम का बेच दिया। हजरत अली ने उस ऊंट को इस शर्त पर खरीदा कि मैं उस ऊंट को बाजार में बेचने के लिए जाऊंगा और जब तक ये ऊंट बिकेगा नहीं मैं तुम्हारी कीमत नहीं दे सकता, यानी मुझे उधार दे दो, जब ये ऊंट बिक जाएगा मैं तुम्हें 140 दिरहम दे दूंगा। उस यहूदी को बहुत अर्जेंट नहीं था, उसने सोचा कि मैं मार्केट में कहां मारा मारा फिरूंगा। उसने 140 दिरहम के अंदर वो ऊंट हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस ऊंट को लेकर मार्केट की तरफ निकले और उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। हजरत अली उस यहूदी के घर जाते हैं और उसको 140 दिरहम देते हैं। ये तेरा है, मैंने 140 दिरहम में ऊंट खरीदा था, ये तेरे दिरहम है, ये ले ले। उसने कहा, अली बड़ी जल्दी आ गए हो। फरमाया, जब बिक गया तो मैंने तुम्हें तुम्हारी रकम दे दी। अब 140 उसको दिए, बचे 60। वो 60 दिरहम लेकर आए और वो 60 दिरहम हजरत फातिमा को दे दिए। एक मसला ये भी निकल रहा है कि उस जमाने में भी लोग जो कमाते थे वो अपनी बीवियों को, मौलाना मत बोलो गजब हो जाएगा, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, अगर ऐसा बोल दिए तो अभी घर जाते ही सबसे पहला सवाल होगा, देखिए मौलाना ने बताया है, अब जितना कमाओ वो हमारे हाथ में दो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, गृहस्थी जितनी अच्छी तरीके से आपके घर की औरतें संभाल लेती हैं और चला लेती हैं, वो आप नहीं चला पाएंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, दे देना चाहिए। अगर हाँ, अब ऐसा ना हो कि वो जो दें और दूसरे ही दिन शॉपिंग में जाएं और 10,000 की जगह पर 40,000 की साड़ी खरीदें और ये खरीदें वो खरीदें और पता चला कि बेचारा आदमी मुंहफड़ है और दूसरे दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़े। वो कैफियत नहीं होनी चाहिए। होता है कभी कभी ऐसा। और एक बार एक किसी जलसे में मैंने बोल दिया था कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, उसके बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं अदा हो पाता, तो बीवी अपने शौहर की जेब से उतना पैसा निकाल सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। ये बता तो दिया मैंने, लेकिन यकीन मानिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले 5,000 रुपए मेरी जेब से गायब हुए। फिर
नाजायज फायदा भी हमारी माँ बहनें उठाती हैं, वो गलत है। उतना ले सकती हैं जितने में उनका और उनके बीवी बच्चों का खर्चा चल सके। अल्लाह के नबी ने एक सहाबिया को, गालिबन उनका नाम हिंदा था, कहा कि तुम्हारे शौहर अगर तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देते तो तुम उनको बताए बगैर उनकी जेब से, उसकी पॉकेट से उतना ले सकती हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सके। लेकिन मौलाना साहब, पता नहीं आज औरतों पे बड़े मेहरबान नजर आ रहे हो, ऐसे मसले बताओ कि तो हमारा क्या होगा। आपका जो होगा होगा, मेरा तो हो चुका है। जब हम ज़िबा हुए हैं तो आपको भी तो ज़िबा होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मसले अपनी जगह पर हैं, वो बताना पड़ेंगे, वो अलग बात है। कंजूसी नहीं होनी चाहिए घर के मामले में। हाँ, तो बात थोड़ी सी घूम गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 दिरहम लेकर अपने घर पहुंचे और हजरत फातिमा को 60 दिरहम दे दिए। हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने तो 6 दिरहम दिए थे और आप 60 दिरहम। फरमाया, फातिमा तुम्हें पता नहीं, अल्लाह के यहां एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है। अगर एक रोजा रखेंगे तो 10 रोजे का सवाब, 1 रुपया सदका करेंगे तो 10 रुपए के सदके का सवाब। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने 60 दिरहम हमें 10 गुना ज्यादा दे दिया। 60 दिरहम दे दिए। ये तो दुनिया में दिया, और जो हमने गरीब को सदका दिया उसका सवाब अल्लाह के यहाँ मौजूद है, वो लिख लिया गया, वो अलग है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर दिया। फिर हजरत अली ने यही आयत पढ़ी, आयशा आए फातिमा क्या सुना नहीं, यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला याहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए कोई सबील निकाल देगा और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने सोचा भी नहीं था कि 6 दिरहम दे देंगे और हमें 60 दिरहम मिल जाएंगे। अभी ऊंट आ जाएगा, 140 में खरीदूंगा, 200 में बेचूंगा, 60 बच जाएंगे। सोचा भी नहीं था। व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला याहतसिब, ऐसी जगह से उसको अल्लाह रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होगा। तो ये है तक़वे की फजीलत। रोजी कहां से मिलेगी? तक़वे से। और गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो सुन लो, मैं ना नाम ले सकता हूं ना शहर बता सकता हूं। गलत तरीके से जिन्होंने पैसा कमाया वो गलत जगह पर खर्च भी हुआ। आपने नाजायज तरीके से अगर 40 लाख 50 लाख खर्च कर लिया, बड़े खुश हैं कि अचानक लॉटरी लग गई 40 लाख 50 लाख, और 1 महीने के बाद पता चला कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि बीवी को ट्यूमर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि आपकी छोटी बेटी को क्या बीमारी लग गई। अल्लाह आपके कर्मों की सजा का मतलब यह नहीं कि बच्चों को दे, लेकिन चूंकि वो आप ही की औलाद है इसलिए अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस चीज से मजबूर किया जाए और किस चीज से तुम्हें तकलीफ दी जाए। वो अच्छी तरीके से जानता है। जिस औलाद की सबसे ज्यादा मोहब्बत, उसी औलाद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपए का खर्च है, लीजिए साहब, 40 कमाया था, 50 भुगतो। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ही हो पाएगा। हम अपना काम करेंगे, जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, लीजिए साहब। ये होता है। मैं खुद अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का जब इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गया, 11 साल तक उसके कैंसर का इलाज चला। मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा जो बेचारे लाखों रुपया लिए हुए दौड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जितना खर्च हो सके हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सॉरी, ले जाइए,
15-20 दिन आप इसकी जितनी खिदमत कर सकें। मेरी मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है। हाँ, 15-20 दिन की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं। इससे ज्यादा अगर इसको जिंदगी मिल गई तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन अब ये 20 दिन 25 दिन से ज्यादा नहीं। अब इसकी खिदमत कर लो, इसको घर ले जाओ। मेरे भाइयों, ये ऐसी जगह होती है और ये ऐसा मौका होता है जहां बड़े बड़े पैसों वालों का दिल, मेरे भाइयों, वो दौलत उनको नजर नहीं आती, पानी की तरह बह जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। ये मुकाफात अमल है। देख लीजिए, जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफे हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है, कैसे उसके दरवाजे पर कुत्ते की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है कि ये हड्डियां हमारी तरफ डाल दे और हमारी तरफ से लड़े। ये मुकाफात अमल है। मासूम और बेकसूरों और मजलूमों पर अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, सबक हासिल करो, सबक इबरत हासिल करो। ये दुनिया इबरत की जा है। अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो। कभी ये मत देखो कि उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, अब हमारे पास भी इतनी कोठी आ जाए। जब तुम्हें बड़ी बड़ी कोठियां नजर आए और ये दिल में ख्याल पैदा हो कैसी एक कोठी हमारे पास भी हो जाए, तो फौरन बाजार की तरफ निकला करो। लंगड़े लूले और अपाहिज लोगों को देख लिया करो। उनके पैरों में चप्पल बिनू को नसीब नहीं है, तो उनकी तरफ देख कर ये क्या करो, अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बैसाखी लेके चल रहा हूं। ला तनजुरू इला फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे दर्जे में ऊपर है, अमीर हैं। उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उनकी तरफ नजर डाला करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो दर्जे में तुमसे कम है। मेरी माँ बहनों, शादियों में जाओ तो ये मत देखो कि कौन औरत कौन सा सूट पहन के आई और अपने शौहर से मुतालबा करो। उनके शौहर से कहो कि देखो फला की बीवी, फला की बेटी ने इतना महंगा सूट पहना है, क्या आप मेरे लिए नहीं ला सकते? कम से कम उन गरीब औरतों की तरफ भी तुम नजर डाल लिया करो जिनका बाप अपनी बेटी को एक कपड़ा लाने के लिए, ईद पे एक कपड़ा पहनाने के लिए भी उसको अपने लिए पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, तब जाकर वो अपनी बेटी को या अपनी बीवी को नया कपड़ा पहनाता है। उनकी तरफ भी नजर डाल के देखा करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, कितनी शानदार बात कही है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उनकी तरफ मत देखो जो ऊंचे हैं, उनकी तरफ देखा करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे कमतर हैसियत रखते हैं। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे।